हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज बहुत ही स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आज हम उन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, 2023 में अगर आप फिजिक्स को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उन प्रश्नों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, जिसको हम बोलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण फिजिक्स के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को बताने वाले हैं जो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए एक्सपेक्टेड है, संभावित है। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार है। और ये जो 20 प्रश्न, जो 20 क्वेश्चन मैं आपको गेस करके देने वाला हूं, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे 100% यहीं से रहने वाला है। तो अगर आप फिजिक्स को लेकर परेशान हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिए। और जैसा कि आप पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये 20 प्रश्न जिसके उत्तर आप एनसीईआरटी की भी किताबों से ले सकते हैं, इसके उत्तर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक से भी निकाल सकते हैं, वरना हम आपको इसका उत्तर देंगे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे और इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ये कई बार प्रीवियस ईयर्स कई बार देखने को मिला है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत बार पूछा गया है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत पर समीकरण, और जितने भी प्रश्न आज हम बताने वाले हैं वो सभी 5 मार्क्स के दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। तो पहला कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे और इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें। दूसरा सवाल जो बहुत ही हाईलाइटेड है, काफी बार आपने प्रीवियस ईयर्स देख भी चुके हैं आप, किरचॉफ के नियम का उपयोग कर व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें। ये टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, और बच्चे इसकी तैयारी अभी से करिए। बहुत शानदार प्रश्न है। किरचॉफ के नियम का उपयोग कर व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त करें, एक शानदार प्रश्न। और यहां से ये दोनों मिलाकर आपको देगा कितना? टोटल 10 मार्क्स। जी हाँ, ये 5-5 मार्क्स के ये प्रश्न जो आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाली बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रकाश के लिए हाइगेंस, ये हाइजेंस नहीं हाइगेंस होना चाहिए, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखे और हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करें। ये कई बार ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। और आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसके उत्तर आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं इसका बिल्कुल एकदम पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ मुफ्त में दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन करिए, कोई फीस नहीं है टेलीग्राम का। प्रकाश के लिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे प्रश्न की ओर करें तो कहा गया द्विप्रिज्म क्या है? द्विप्रिज्म क्या है? इसके उपयोग से एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड प्रश्न। ये 4 का 4 अभी जो आपके स्क्रीन के ऊपर आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी ड्रीम क्लासेस के थ्रू 2023 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक 10th के भी स्टूडेंट है, 12th के, अगर आप एक आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं, आई होप कि ये वीडियो आर्ट्स के स्टूडेंट तो नहीं देख रहे होंगे, पर फिर भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्द, काफी गति में बहुत सारी क्लासेस करवाई जा रही है और अभी बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो द्विप्रिज्म क्या है? इसके उपयोग से एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कैसे ज्ञात करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब आइए 5वें प्रश्न की ओर। ट्रांसफार्मर, ये कई बार फिगर इसमें पूछता है, ट्रांसफार्मर का बनाया जाता है फिगर के हिसाब से कि ट्रांसफार्मर के सिद्धांत देखो है ना, बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। ये इसको हम 2023 के लिए वायरल क्वेश्चन कहते हैं। चलिए अभी से ही, अगर नहीं आए तो एक बार हमसे आकर मिल लीजिएगा। वायरल क्वेश्चन है ये ट्रांसफार्मर वाला। ये 200%, 100 नहीं, 200% गारंटी के साथ, और अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, ठीक है। ट्रांसफार्मर पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर्स बुक निकालिए, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इसका बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन है। और आपको पता है कि हमारी टीम बहुत बेहतरीन पीडीएफ तैयार कर रखी है,
2023 के लिए अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है, देखिए कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, दूर से दिख रहा है ना। ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबका तैयार है, केमिस्ट्री, ये बायो, ठीक है। तो ये ऐसे चैप्टर वाइज पीडीएफ हैं जिसको आप इस नंबर पे संपर्क करके 6200733858 पे व्हाट्सअप करके आप डेमो ले सकते हैं। सर मुझे पीडीएफ का डेमो चाहिए, मुझे पीडीएफ देखना है, बिल्कुल हमारी टीम आपको डेमो देगी। तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। छठा, साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत तथा क्रिया। ये ट्रांसफार्मर या साइक्लोट्रॉन दोनों में से कोई एक आएगा। या तो ट्रांसफार्मर पूछ दे, ठीक है, या तो ट्रांसफार्मर पूछ दे या साइक्लोट्रॉन, ठीक है, या साइक्लोट्रॉन। अब ये दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड के एग्जाम में तय है। और ये यहाँ से कितना नंबर ये आपको दिलाएगा जी? ये आपको देगा पूरे के पूरे 5 मार्क्स, ठीक है, 5 अंक, इसको 5 मार्क्स बोलिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल तय है, या तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि पूछ दे, और नहीं तो फिर साइक्लोट्रॉन। दोनों में से कोई एक पूछेगा, दोनों तो नहीं पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा, और बिल्कुल 100% जवाब दीजिएगा। और इसका जो सही ढंग से, देखो किताबी भाषा लिखोगे सही ढंग से हो नहीं पाएगा, हमारे पीडीएफ का प्रयोग करके लिखिएगा 100% होगा, कोई डाउट नहीं। ये पीडीएफ हर सब्जेक्ट का हम लोग अवेलेबल कर चुके हैं, 10th 11th 12th साइंस, आर्ट्स के भी बच्चे, 12th के हमारे बच्चे, आर्ट्स के जो स्टूडेंट है वो भी पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एप्लीकेशन जो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, इसको आप प्ले स्टोर में सर्च करिए, इंस्टॉल करिए, और यहाँ से भी आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो बहुत बेहतर रहेगा। साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन। एक स्वच्छ चित्र द्वारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, बहुत टॉप वीवीआई प्रश्न। देखो ये 20 का 20 सारा वीवीआई है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए मैं हर प्रश्न को वीवीआई कर रहा हूँ। ये 20 का 20 वीवीआई, पूरे फिजिक्स से मात्र 20 प्रश्न हमने आपके लिए लेकर आए हैं, और 20 में 6 पूछा जाएगा, जिसमें 3 का उत्तर देना है, 15 नंबर फिक्स है। यानी आज की वीडियो से, आज का क्लास करके आप 15 नंबर ला सकते हो, 15 अंक का है। एक स्वच्छ चित्र द्वारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन करें, टॉप वीवीआई प्रश्न, बहुत लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न की ऊर्जा पत्तियां होना चाहिए ना, ऊर्जा पत्तियां क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थों के अंतर को, ये सही ढंग से लिखा नहीं है, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज गलत लिखा हुआ है जी, ऊर्जा पट्टी होना चाहिए, ठीक है। ऊर्जा पट्टियां क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थों के अंतर को ऊर्जा पट्टियों की संरचना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सही ढंग से लिखा हुआ नहीं, आप अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऊर्जा पट्टियां होनी चाहिए, वही मुझे लगा गलत लिखा हुआ ये है, कोई बात नहीं, आप अपना लैंग्वेज सुधार सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 9 नंबर, चल कुंडल गैल्वेनोमीटर का सचित्र वर्णन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी क्वेश्चन है इसके उत्तर आप क्वेश्चन बैंक में खोज सकते हैं, मिल जाएगा। नहीं तो हमारी टीम 10 साल से पीडीएफ दे रही है, 2010 तो नहीं, 8 साल से दे रही है, 2016 से, 8 साल हो ही गया ना, 8 साल से हम लोग हर साल बच्चों को पीडीएफ देते हैं, और बहुत शानदार तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। चल कुंडल गैल्वेनोमीटर का या चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सचित्र वर्णन करें। 10 नंबर प्रश्न जो आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है, समतुल्य लेंसों से आप क्या समझते हैं, दो समतुल्य लेंसों के निकाय को कुछ दूरी पर रखा गया तो इस निकाय के समतुल्य फोकस, ये फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करिए, ठीक है। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सभी वीवीआई है जी, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड फॉर 2023 के लिए एक्सपेक्टेड है, संभावित है ये प्रश्न, और बहुत शानदार तरीके से आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा, बहुत बारीकी से अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है। समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं, दो लेंसों के निकाय को कुछ दूरी पर रखा गया तो इस निकाय के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। चलिए 11वें प्रश्न की ओर आते हैं। बोर के सिद्धांत से के अभिगृहितों को लिखे और बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बोर के सिद्धांत के अभिगृहितों को लिखे और बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक निकालिए, याद रखिएगा, फिर मुझे कहिएगा कि हाँ सर ने कुछ अच्छा बताया। गाउस के नियम का उपयोग कर कूलाम्ब का, ये कूलम नहीं, कूलाम्ब होना चाहिए जी, कूलाम्ब का नियम लिखे, ठीक है। गाउस के नियम का प्रयोग करके या उपयोग करके कूलाम्ब के नियमों को लिखे। ये बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये 12 क्वेश्चन हो चुका है। 13वां, व्यतिकरण को परिभाषित करे। यंग के छिद्र, ये गलत लिखा, छिद्र का प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यंग के
यंग के यंग के कुछ इस तरह से होना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे गलत वर्ड यूज हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप कर लीजिएगा इतना क्लियर, ठीक है। ये व्यतिकरण को परिभाषित करें, यंग के छिद्र, ये एक वर्ड होता है, देखिए ना, एक प्रश्न काफी बढ़िया है, ध्यान से मेरा उठ रहा है, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई, ये ऐसे होता है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना होता है, यंग के प्रत्यास्थता गुणांक के द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना होता है। ये यहाँ पे गलत वर्ड यूज हो चुका है, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। रेडियो एक्टिविटी, ये भी रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित करें, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की प्रकृति, ठीक है, तथा उनके अंतर को स्पष्ट करें, ठीक है। प्रकृति, ये गुण होना चाहिए, प्रकृति गुण, पता नहीं टीम ने गलत टाइपिंग कर दिया काफी सारा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ इस चीज को, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, चलो 15 नंबर, जेनर डायोड क्या है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में इसके उपयोग की व्याख्या करें। ये बहुत अच्छा सवाल है, जेनर डायोड कई बार आपको देखने को मिला होगा बोर्ड के एग्जाम में, कई बार, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 16 नंबर, बायो सावर्त, ये बायो सावर्त नहीं होना चाहिए, बायो सावर्त के नियम की व्याख्या करें। धारावाही, ठीक है, ये गलत टाइपिंग कर दिया गया है, मैं माफी चाहता हूँ इस चीज को। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है, बहुत गलत मैं माफी चाहता हूँ इस चीज को लेकर। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें। धारिता की, धारिता को परिभाषित करें, धारिता को परिभाषित करें तथा उसका एसआई मात्रक लिखे। सिद्ध करें कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र में स्थिर विद्युत बराबर हाफ Cu2 होता है और इसके आधार पर विद्युतीय क्षेत्र की ऊर्जा का घनत्व का व्यंजक ज्ञात करें। ये थोड़ा सा यहाँ पे भी छोटा सा मिस्टेक है। चलिए, धारिता को परिभाषित करें और उसका एसआई मात्रक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। भंवर धारा, मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भंवर धाराओं को परिभाषित करें। ये कैसे उत्पन्न होता है भंवर धारा, किसी ट्रांसफार्मर में कैसे अनावश्यक है, और इसे किसी यंत्र में कैसे काम किया या काम में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा छोटा मिस्टेक है, उसको इग्नोर करेंगे। यौगिक परावैद्युत वाले एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। तो ये आपको हेल्पलाइन नंबर, जैसा कि हालांकि लिखा हुआ भी है पर फिर भी, ठीक है। और अब बिल्कुल आप हमारे पीडीएफ, टेलीग्राम पे मुफ्त में पीडीएफ दिया जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कुछ पीडीएफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारी टीम 2023 के लिए तैयार कर चुकी है। केमिस्ट्री, सॉरी, हाँ, ये फिजिक्स बहुत बेहतर, आप डेमो देख सकते हैं, ये खुद हमारे हाथों से लिखा गया है, बायोलॉजी हमारी टीम के हाथों से लिखा गया है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैं खुद ही तैयार करता हूँ, बायोलॉजी हमारे सर और हमारी पूरी टीम एक एक कर करके, और बहुत बेहतर ढंग से, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, और मैं मानता हूँ कि इस वीडियो में कुछ वर्ड गलत यूज़ हुए हैं, गलत तरीके से लिखा गया था, टाइपिंग मिस्टेक, वो टीम को एक बार मुझे फटकार लगानी पड़ेगी, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आपको मैंने समझा दिया। और ये 19 प्रश्न ही है, इसको आप कवर करके जाइएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। एक बार मुझे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 6 का 6 लड़ेगा, 100%, 6 का 6 लड़ना तय है, आप उसको पढ़ के जाइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।